Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अफगानिस्तान में सत्ता चला रहे तालिबान ने एक बार फिर से बड़ा खेल कर दिया और इस बार उसने अपना एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित जलवायु वार्ता में हिस्सा लेने के लिए भेज दिया। ये बैठक अजरबैजान की राजधानी बाकू में हो रही और खास बात यह है कि तालिबान को अब तक कोई भी देश आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं देता। सवाल यह है कि कैसे हुआ ये सब। दरअसल तालिबान के अफगानिस्तान पर नियंत्रण के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने किसी वैश्विक मंच पर वापसी की। संयुक्त राष्ट्र की मेजबानी में आयोजित इस जलवायु वार्ता में तालिबान के प्रतिनिधिमंडल को पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल किया गया। पर्यवेक्षक का मतलब ये हुआ कि उन्हें बातचीत का हिस्सा बनने की अनुमति तो दे दी गई है, लेकिन उन्हें पूरी सदस्यता या कोई वोटिंग अधिकार नहीं मिलता है। ये कदम सिर्फ अफगानिस्तान के जलवायु संकट पर चर्चा के लिए नहीं, बल्कि एक तरफ से तालिबान की नई रणनीति भी हो सकती है। इसके जरिए तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संकेत दिया है कि वे भी वैश्विक मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, भले ही उन्हें मान्यता मिली हो या फिर नहीं। इस डेलीगेशन का नेतृत्व अफगानिस्तान की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख मतुइल हक खलीस ने किया। खलीस का साफ कहना है कि अफगानिस्तान जलवायु परिवर्तन से पूरी तरह से प्रभावित है और उसे वैश्विक सहायता की सख्त जरूरत है। खलीस ने यह भी बताया कि अफगानिस्तान जलवायु परिवर्तन के असर से प्रभावित होने वाले शीर्ष देशों में से एक है और इस साल की शुरुआत में भारी बारिश से आई बाढ़ ने वहां बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस मंच का उपयोग कर तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए सहायता जुटाने का प्रयास किया। खलीस ने अमेरिका सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय चर्चा का प्रस्ताव भी रखा और किसी भी आमंत्रण पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की इच्छा व्यक्त की। तालिबान को किसी भी देश ने आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है और यही कारण है कि उसका इस प्रकार का कदम संदेह पैदा करता है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी उन्हें पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल करना तालिबान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तालिबान ने इसे एक रणनीतिक मौके के रूप में लिया, जहां वे बिना मान्यता के ही अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं और अफगानिस्तान के मुद्दों पर बात कर सकते हैं। अब ये देखा जाना बाकी है कि ये भागीदारी क्या तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पाने की कोशिश का हिस्सा है या वे वैश्विक मुद्दों पर खुद को मजबूती से स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बैठक में खलीस ने बताया कि अफगानिस्तान में जलवायु परिवर्तन का असर बुरी तरह पड़ा है, खासकर महिलाओं और बच्चों पर। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां सीमाओं पर सीमित नहीं है। इस संकट से निपटने के लिए सभी देशों को एकजुट होना होगा। खलीस ने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अफगानिस्तान में महिलाएं अधिक संवेदनशील होती जा रही। खैर, देखना ये दिलचस्प होगा कि तालिबान, जो अपने कट्टर दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, अब वैश्विक जलवायु संकट जैसे मुद्दों पर सहयोग की मांग कर रहा। इससे ये दिखता है कि तालिबान खुद को केवल एक शासक नहीं बल्कि एक जिम्मेदार सरकार के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा, जो अफगानिस्तान के हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांग रहा है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से तालिबान का कहना है कि उसे एक बड़ी जीत मिल गई है यूएन के अंदर, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।